चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप आ गए। आपको एक होमवर्क दिया था हमने, उसके बारे में हमें बात करनी थी। रिमेंबर, ये होमवर्क हमने दिया था आपको। इस होमवर्क को करने से पहले हम थोड़ी सी दो तीन बातें जान लेते हैं, ठीक है? और तो उनके बिना भी आप ये होमवर्क कर सकते थे, बट अभी थोड़ी बातें जान लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब सर, वो बातें क्या हैं हमें तो बताओ, कोई हमें ही तो पढ़ना है। ठीक है जी, वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सर जी, प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा दी थी, पिछली क्लास में ही पढ़ाई थी, बट उसको एकजुट होके रखना भी तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपके कॉमन सेंस में छोड़ दी गई थी। पर कभी कभी कुछ बच्चों में कॉमन सेंस नहीं होता, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? राइट डाउन तो कर दें एक बार, मतलब एक फाइनल तो बता दें। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली। पहली प्रॉपर्टी थी अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली, याद है? सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अलग अलग होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। याद आ गया क्यों हंस रहा हूं पिछली वीडियो को लेकर मैं? ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, जिसको अगर आपको पेपर में लिखना हो तो आप क्या बोलोगे? लाइक चार्जेस, मतलब सेम तरीके के चार्जेस, लाइक, LIKA, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब अलग अलग, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको पेपर में लिखनी है। चलिए सर, ये तो हमने पढ़ लिया। सर और भी कुछ पढ़ाओ हमें। बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है सर? अरे प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है, टेंशन ना लो। एक बात बताओ, एक पानी का जग रखा है और दो पानी के कप रखे हैं। एक कप में 50 ml पानी है, दूसरे कप में 30 ml पानी है। 30 एक में 50 50, एक में 30 30। अगर मैं वो दोनों पानी उठा के इस जग में डाल दूं तो जग में कितना पानी आएगा? 80 80, 50 और 30 80। समझ आया? तो जी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम इसी एग्जाम्पल की वजह से चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम फॉर्मली ऐसा लिखते हैं कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अरे भाई, नाइन्थ क्लास, पिछली क्लास में याद है आपने क्या पढ़ा था नाइन्थ क्लास में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इनिशियल और फाइनल सेम रहता है, याद है? ऐसे इसी कुछ चार्ज की वाली प्रॉपर्टी है। कैसे? सपोज करो ये एक स्टील की बॉल है, ठीक है? ये एक कॉपर की बॉल है, ठीक है जी? ये क्या है हमारी? स्टील। ये क्या है हमारी? कॉपर। ठीक है, सपोज करो इस पे 5 कूलम, +5 कूलम चार्ज है। या तो +5 लिखते हैं या 5, एक ही बात होती है। माइनस चार्ज होता है तो हमें अलग से माइनस मेंशन करना पड़ता है। +5 कूलम, और कॉपर में मान लेते हैं हम 3 कूलम। वही एग्जांपल याद आ गया, 50 ml 30 ml। अब हमने क्या किया? दोनों बॉल्स को ज्वाइन कर दिया, तो दे विल बिकम अ सिंगल एंटिटी। सेम एक ऑब्जेक्ट बन गया। वही सवाल है भाई कि सर एक ऑब्जेक्ट बन गया, उस पर कितना चार्ज आएगा? उस पे आ जाएगा कितना? 8 कूलम्स, 5 + 3। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब क्या था? जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, बिफोर एंड फाइनल सेम मोमेंटम है, ऐसे ही इसमें बिफोर कितना था? 5 अलग था और 3 अलग था। जुड़ के कितना हो गया? 8 हो गया। बस वही चीज है, और कोई नई चीज है ही नहीं। इसमें हल्का सा ट्रिकी यहाँ पे आता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बट आप सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ट्रिकी ये आता है इसमें कि सपोज करो दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक पे चार्ज था
5 कूलम, दूसरे पे था -3 कूलम। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जी तो उस पे चार्ज कितना आ जाएगा? उस पे कितना आ जाएगा भाई? सिंपल एडिशन करना था हमें, सिंपल एडिशन करेंगे। 5 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अरे भाई छठी क्लास में टीचर्स पढ़े थे, इतना तो सबको पता है, प्लस माइनस खोलोगे तो माइनस हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा 5 - 3 विच इज 2 कूलम। समझ आया? अच्छे से आ गया समझ? चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दूंगा करने का, डोंट वरी। क्वेश्चन ये है कि दो बॉल्स थी, ठीक है? इस बॉल पे कितना चार्ज था ये हमें नहीं पता, इस बॉल पे कितना चार्ज था ये हमें नहीं पता। और इस बॉल पे कितना चार्ज था? इस बॉल पे था 8 कूलम्स। ओके, इस बॉल पे था 8 कूलम्स। फिर क्या हुआ? बाद में हमने दोनों बॉल्स ज्वाइन कर दी और हमने नापा चार्ज, कितना आया? चार्ज नापने के बाद पता चला इस पे आया हमारा 6 कूलम्स चार्ज, ठीक है? तो आपसे सवाल पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अजीब सा, वो कितना चार्ज है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। क्या करें सर, कैसा सवाल निकालें? अरे भाई इतना पैनिक क्यों करते हो? सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अपना फॉर्मूला लगा देना है। और फॉर्मूला कहां से सीखा हमने? कॉन्सेप्ट सीख कर। ऐसा नहीं बस आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दिया जी, नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लिया था ना पहले, वैसे ही। ठीक है, तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे बेटा x। ओके, तो क्या लिखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से? x + 8 जो इनिशियली था इज 6। यस और नो? बेसिक इंटीजर्स और लीनियर इक्वेशन लगाओगे तो x = 6 - 8, x = -2 कूलम। तो पता चल जाएगा कि यहां पे कितना था? -2 कूलम, ठीक है? चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। समझ आ गया अच्छे से? इसको लिखने का एक और तरीका है, दोनों तरीके से सीख लो, ठीक है? मैं भी सिखाता हूं, रुको, वरना मैं किस काम आऊंगा अगर मैं ही नहीं बताऊं तो ये बात। इसको लिखने का एक तरीका क्या था? चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। आप दोनों तरीके लिख दोगे तो और अच्छे नंबर मिलतेंगे, पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे, मैम नंबर काट ही नहीं पाएंगे तुम्हारे, ठीक है? सुनो, एक है चार्ज रिमेन्स कंजर्व, दूसरा लिख सकते हो चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना नया चार्ज बनता है ना पुराना चार्ज टूटता है, इट्स जस्ट दैट वो एक फॉर्म से दूसरी जगह चले जाता है। तो पहले ये लाइन लिख दो और फिर उसके बाद लिख दो हेंस चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कोई आपके नंबर नहीं काट सकता इसमें, कोई भी नहीं काट सकता। समझे? कॉन्सेप्ट समझ लिया, लिखने का तरीका भी समझ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, तो अब तो अच्छे से समझ आ गया ना? सबसे ज्यादा जरूरी वैसे इसमें कॉन्सेप्ट था। और पूरी फिजिक्स की बात जान लो, सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट ही होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, आप उसका डेफिनेशन प्रेजेंटेशन सब कर सकते हो, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, आपका कोई नंबर भी नहीं काट सकता। समझे? चलिए सर आपने बहुत पढ़ा दिया सर, 2 प्रॉपर्टी पढ़ा दी सर, कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाओगे? ओके जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी और पढ़ाऊंगा, एक प्रॉपर्टी के लिए और हमारी बात सुन लो, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करो आपने दुकान पे गए, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ठीक है? वहां पे 1 किलो दाल का पैकेट था, ठीक है? और सिर्फ 1-1 किलो के दाल के पैकेट हैं, और आपने खरीदी सपोज अरहर की दाल खरीद लिया आपने 1 पैकेट, तो आपके पास कितने पैकेट, कितनी दाल हो गई? 1 किलो। फिर आप घर आए तो आपने कहा पापा ये लो 1 अरहर की दाल ले आया मैं, या ले आई, ठीक है? तो पापा ने कहा अरे 3 पैकेट और लेकर आ, या पापा ने एक्चुअली ये कहा 3 किलो और लेकर आ। तूने कहा ठीक है मैं ले आता हूं। तो आप गए वापस दुकान गए, 3 पैकेट और उठाए और ले आए।
घर में भी कितने पैकेट हो गए अब दाल के? 4 पैकेट, पूरा महीना चल जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, 4 पैकेट हो गए। पर आपके घर में कितनी किलो दाल हो गई? 4 kg, है ना? देर इज नो वे यू कैन बाय 3.5 kg डायरेक्टली। 3.5 किलो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। या तो आप 1 किलो खरीद सकते हो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, और जो भी करोगे वो 1 की टेबल में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मिनिमम पैकिंग कितनी थी? 1 kg की। यस और नो? सिमिलरली अगर आधा किलो की होती तो आप आधा 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 7 बार खरीद लोगे पैकेट, तो 3.5 किलो ला सकते हो। पर कोई आपको बोलेगा 3.25 लेके आओ, तो नहीं ला पाओगे, बिकॉज 3.25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 0.5। समझे? सिमिलर कॉन्सेप्ट गोज विद चार्जेस। कैसे सर? आप तो हमेशा खाने पीने का एग्जाम्पल ले लेते हो, कभी पानी डलवा रहे होते हो, कभी दाल खवा रहे होते हो। हाँ भाई, खाना तो सब लोग खाते हैं, पानी सब लोग पीते हैं, वो एग्जाम्पल लो ना जो हम लोग रोज करते हैं, है ना? तो दाल के एग्जाम्पल से समझ आया। इसी को अगर हम क्लियर शब्दों में लिखें तो क्या होता है? एक बार थर्ड प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, उसे जान लीजिए। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is an integral multiple of charge of electron। एक बार पढ़ो फिर समझाऊंगा इसको मैं। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे दुकान पे गए थे तो सबसे छोटा पैकेट दाल का कौन सा मिला था फर्स्ट केस में? 1 किलो का। ऐसे ही नेचर में चार्ज सबसे छोटे फॉर्म में कहां एग्जिस्ट कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन में। तो जितने भी आप चार्जेस बना लो वो कितने होंगे? उसी के मल्टीपल्स में हो सकते हैं। समझे? अरे भाई समझे? तो इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव इंटीजर समझ लो, 1 2 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 आगे तक। ठीक है, चार्ज 0 भी हो सकता है ना। तो इसको हम एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट दैट आपको पता हो तो अच्छी बात है। चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q is Ne। charge is Ne, where N is what? N is पॉजिटिव इंटीजर। समझ आया? मतलब चार्ज, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है ना, भूल गए पिछली क्लास का सब कुछ? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है पॉजिटिव इंटीजर। तो कभी भी जो Q एग्जिस्ट करेगा वो कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ऑफ E। समझ गए? अच्छा सर, नेगेटिव हो सकता है इंटीजर? कूलम तो नेगेटिव भी हो सकता है चार्ज, है ना? तो आप नेगेटिव भी लगा सकते हो। इट्स जस्ट दैट अगर हम एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं उसमें मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। माइनस टाइम्स इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज हो सकता है, -10 कूलम भी हो सकता है, +10 कूलम भी हो सकता है ना। तो अगर आप चाहो, इसलिए ही ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है, पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं लिखा, वो सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो माइनस भी हो सकता है। समझे? अरे भाई समझे या नहीं समझे? समझे ना? अब वापस होमवर्क पे आ जाए। तुम्हारे याद है होमवर्क दिया था या भूल गए बिल्कुल आलस में? होमवर्क पे आ जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन याद आ गया? लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है जी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? Q इक्वल्स टू Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां कर दिया 1 कूलम है, इक्वल्स टू N इनटू वो। अच्छा चलो थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं, थोड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा। चलो, Q इक्वल्स टू Ne, हमें क्या निकालना है? N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? अगर N एक साइड रखूं तो E Q के नीचे चले जाएगा, इक्वल्स टू Q बाय E। N इक्वल्स टू Q बाय E।
तो अगर हमें इस केस में n निकालना है, तो Q कितना है 1 कूलम अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, याद है या भूल गए? भूलना मत भाई, प्लीज मत भूलना, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, याद रख लेना, क्लास 12th तक काम आएगा आपके, अभी मिनिमम 12th तक तो आएगा। 1/1 इंटू 10⁻⁻19, याद है ये? अरे भाई याद है? इसको अगर आप फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है। 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, सॉल्व करके आप खुद भी देख सकते हो। समझ आ गया अच्छे से? चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं एक स्क्रीन हट जाता हूं स्क्रीन से, आप ले लो। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर आपने हमसे वादा किया था सर कि एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाओगे आप, एक्सपेरिमेंट के बारे में तो पढ़ाना है हमें, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा देते हैं हम पहले। ओके, बचपन में याद है जब थोड़ी हम शैतान हुआ करते थे तो पेन को लेकर सर पे ऐसे 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 करते थे, और फिर पेपर के बिट्स पड़े होते थे तो उन पे लगाते थे और वो उड़ते रहते थे, याद है ये एक्सपेरिमेंट? उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट सबने करके देख लिया है ऑलरेडी, उसके पीछे की साइंस तो पता होनी चाहिए, है? बिना साइंस के तो फिर आप ऐसी जी रहे हो दुनिया में, साइंस तो पता होनी चाहिए काम कैसे करती हैं चीजें। सपोज करो इस एग्जांपल में ग्लास रॉड ले लेता हूं, ग्लास मतलब शीशा कांच की रॉड है, उसके ऊपर मैंने एक सिल्क क्लॉथ, ये एग्जांपल है, इसको कहते हैं सिल्क क्लॉथ विद ग्लास रॉड, ठीक है, उसके मैंने ऊपर सिल्क क्लॉथ रब कर दिया, जैसे सर पे नहीं करते थे ऐसी, बस मैंने हाथ से रब कर दिया उसके ऊपर। तो क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ ने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, ठीक है, क्या बोला, तो ग्लास के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, याद है पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, तो क्या होता है, तो ग्लास के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर गए भाई साहब, ग्लास के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर गए तो ग्लास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ आ गया? ये है पार्ट 1 ऑफ द एक्सपेरिमेंट, पार्ट 1। पार्ट 2 करें? पार्ट 2 ज्यादा जरूरी है टू नो कि आपने जो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्चुअली है क्या। पार्ट 2 ऑफ द एक्सपेरिमेंट कहता है कि मैंने उसको पेपर पीस के आसपास लाया, उस ग्लास रॉड को, पेपर पीस नाचने लग गया, क्या हो रहा है भाई, जानना जरूरी है ना। सपोज करो बेटा ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये हमारा कागज है, ठीक है, ये हमारा कागज है, कागज के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, याद है? जब भी तो टोटल मिलके क्या बनाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, याद है? प्रोटॉन भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, है ना। तो क्या होता है, हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होना चाहते हैं, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया पास में, तो नेगेटिव वालों ने सबने बोला भाई हम तो जा रहे हैं, भाग भाग के हम जा रहे हैं रॉड की तरफ। तो जितने भी अंदर नेगेटिव चार्ज थे वो सारे इस सरफेस पे जमा हो गए। सपोज करो एग्जांपल है 4 चार्जेस जमा हो गए नेगेटिव। अब भाई पॉजिटिव चार्ज की तो जगह घिर गई ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ठीक है भाई हमें तो वैसे भी रिपेल ही होना था इससे, तो हम दूर भाग जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता, अगर ये कागज है तो वो इस कॉर्नर में भाग गया, 4 चार्जेस पॉजिटिव के इधर भाग गए। तो याद रखना नेट चार्ज अभी भी पेपर पे क्या है, 0 0, क्यों, क्योंकि 4 ही पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, जस्ट दैट उन्होंने लोकेशन अपनी चूज कर ली कहां पे वो है, ठीक है।
अब वो पेपर पे ऊपर जब आप पेन लाते थे तो वो पेपर उड़ता था ना ऊपर की तरफ, पूरा नहीं आ पाता था पर थोड़ा सा उड़ता था। ठीक है, वो क्यों होता था भाई? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ऊपर आने की कोशिश करता था, और वो पेपर मूव करता था। अब समझ आया क्या हो रहा था जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बचपन में? किसी के मन में तो डाउट आया होगा कि सर जी अगर अट्रैक्ट होना ही था तो पूरा ही चिपक जाता, ये आधे में रह के गिर क्यों जाता है वापस? क्योंकि ये आके आउट ऑफ सिलेबस की बात बता रहा हूं, उस पर सुन लेना, मजे आएंगे। क्योंकि चार्ज का अपना, उसका पेपर का अपना वेट भी तो होता है, तो सिर्फ थोड़ा ऊपर तो ला पाता है, फिर बाकी उस पर वेट एक्ट करता है कि भाई नीचे आ जा, वापस नीचे आ जा, मैं नीचे से धरती तुझे खींच रहा हूं, नीचे आ जा ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए वो पूरा ऊपर नहीं आ पाता। अगर पर पेपर बहुत लाइट होता, चार्ज काफी ज्यादा होता, तो वो टच भी हो जाता। समझ आया अच्छे से? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लिया अभी हम इस लेक्चर में हमने, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ आ गया। चलिए अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है दी, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अब मुलाकात होगी हमारी। ओके।